अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ काशिफ ख़ान, स्टडी ऑनलाइन की तरफ से मुखातिब हूँ। आज हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे जिसमें से एसीजी चेंजेस इन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कि जब हमारे साथ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आती है तो हमारे एसीजी में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है उसमें हमारे साथ कौन कौन से चेंजेस आते हैं वो हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे स्टडी ऑनलाइन 1.11 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसके वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचते रहें। अच्छा जी, तो आज हम दो इलेक्ट्रोलाइट्स को मेनली डिस्कस करेंगे क्योंकि दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। एक हमारे साथ है पोटाशियम और दूसरा हमारे साथ है कैल्शियम। ठीक है, पोटाशियम और कैल्शियम जब हमारे ब्लड में इंक्रीज़ होते हैं या डिक्रीज़ होते हैं, उनकी वजह से हमारे ईसीजी में कौन कौन से चेंजेस आते हैं वो हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। नॉर्मली हमारे साथ ईसीजी में हमारे साथ जो वेव बनती है वो हमारे साथ पी क्यू आर एस टी, वो नॉर्मली कुछ यू बनती है हमारे साथ। ठीक है, लेकिन अगर लेट सपोज कोई एबनॉर्मेलिटी है तो हमारे साथ क्या होती है, हमारे साथ ये वेव्स चेंज हो जाते हैं। लाइक हाइपोकलीमिया, जब पोटाशियम की वैल्यू हमारे साथ कम हो जाती है हमारे ब्लड में, हमारे साथ कुछ चेंजेस आते हैं हमारे ईसीजी में। ठीक है, नॉर्मली हमारे साथ 3.5 से लेकर 5 एम क्यू पर लीटर तक हमारे साथ ये पोटाशियम नॉर्मल होता है हमारे ब्लड में। लेकिन लेट सपोज अगर ये कम होता है तो वी कॉल इट हाइपोकलीमिया। और अगर ये 5 एम क्यू पर लीटर से इंक्रीज होता है तो वी कॉल इट हाइपरकलीमिया। और ये जब इंक्रीज होता है या कम होता है तो हमारी ईसीजी के पैटर्न्स भी चेंज होते रहते हैं। ठीक है, हमारे साथ जब ये कम हो जाते हैं तो सबसे पहले हमारे साथ टी वेव हमारे साथ क्या हो जाती है, वो थोड़ी सी हमारे साथ डिप्रेस हो जाती है। ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो यू वेव हमारे साथ प्रोमिनेंट हो जाता है। एक यू वेव बनता है एक्स्ट्रा वेव, वो वेव हमारे साथ क्या हो जाता है, वो प्रोमिनेंट हो जाता है। ठीक है, और अगर ये हमारे साथ हाइपरकलीमिया में पेशेंट जाता है, 5 एम क्यू पर लीटर से हमारे ब्लड में पोटाशियम की वैल्यू बढ़ जाती है, हमारे साथ टी वेव हमारे साथ क्या हो जाता है, प्रोलॉन्ग हो जाता है, पीक्ड हो जाता है। ठीक है, टी वेव हमारे साथ जो है वो एलोंगेट हो जाता है। बाकी वेव्स हमारे साथ ठीक बनते हैं लेकिन टी वेव की एलोंगेशन होती है, एलिवेशन होती है। ठीक है, अगर पेशेंट के ब्लड में हमारे साथ कैल्शियम कम हो जाता है, वी कॉल इट हाइपोकैल्सीमिया। और हाइपोकैल्सीमिया में हमारे साथ क्यू टी प्रोलॉन्गेशन होती है, क्यू टी इंटरवल हमारे साथ प्रोलॉन्ग हो जाता है। और अगर लेट सपोज हाइपरकैल्सीमिया है, ब्लड में कैल्शियम हमारे साथ बढ़ जाता है तो शार्टनिंग ऑफ द एसटी सेगमेंट, ये जो एसटी सेगमेंट है ये हमारे शार्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आज के बाद कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से हमारे ईसीजी में क्या क्या चेंजेस आते हैं तो पोटाशियम और कैल्शियम का आप लोगों को पता होगा। ठीक है, इससे आगे भी हम डिस्कस करेंगे ईसीजी को काफ़ी डिटेल के साथ। लेकिन अभी तक आई होप कि कोई ना कोई कन्फ्यूजन आप लोगों की क्लियर हो चुकी होगी। लेट्स सपोज कोई कन्फ्यूजन